and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 44 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आज हम देखने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्या गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है तो उस क्वेश्चन के हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y2 y1 और ये y क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है आपको। इसमें क्या है, नोटेशन आपको बताए थे। y2 का नोटेशन, y2 का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। y1 का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फाइंड ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। चलिए आंसर नंबर 12 देखते हैं, क्या लिखेंगे। आंसर नंबर 12 देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल के आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे माइनस है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यही चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस चीज़ को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा। अब ये पहली इक्वेशन हो गई है, पहली इक्वेशन हो गई। डी वाई बाई डी एक्स सिंपल निकाला है, उसको सॉल्व किया है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ही रखना है, ठीक है, माइनस साइन को बाहर रखना है। अब देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्या है, माइनस है, पावर आगे आ जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, एक कम होगा। तो देखिए -1/2 है और -1 करेंगे तो 2 1 जा 2 -1 यानी कि -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, देखिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए हमने किया क्या है, सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है, पावर का पहले डिफ्रेंशिएशन किया तो पावर आगे आ गई, फिर पावर का जब डिफ्रेंशिएशन किया तो पावर में से सिंपल एक माइनस किया है तो -3/2 हो गया है। उसके बाद फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 1 एक कांस्टेंट था जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना है, -3/2 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो -x अपॉन ए नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, पावर प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल चुका है, लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया था। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे ये पूछा गया था फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। वाई अलोन के टर्म्स में पूछना है, यानी कि वाई के टर्म्स में पूछना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस y। क्या हो जाएगा, कॉस y। x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कॉस y। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
और यही y के टर्म्स में हमको फाइंड भी करना है, तो हमको y के टर्म्स में ले जाना है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए cos y, और वही x की वैल्यू आपको यहाँ पे सिंपल पुट आउट करनी है। तो देखिए d² y बाई dx², x की वैल्यू क्या है cos y, तो cos y हो जाएगा अपॉन 1 माइनस cos² y टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos² y क्या लिख सकते हैं sin² y, क्या लिख सकते हैं sin² y। 1 माइनस cos² y को हम क्या लिख सकते हैं sin² y, और इसकी पावर क्या है 3/2। तो देखिएगा जरा ये पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा sin³ y, क्या बचेगा sin³ y। अब इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या है d² y बाई dx² माइनस cos y अपॉन sin³ y। सो इतना आपके पास बचा है क्या d² y बाई dx² इज इक्वल टू माइनस cos y अपॉन sin³ y। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का cos y है, यहाँ से sin³ y को ज़रा ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा sin y इंटू sin² y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा d² y बाई dx²। देखिए cos बाई साइन क्या होता है माइनस cot y, क्या होता है cot y, और sin² को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec² y। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। y के टर्म्स में फाइंड करना था डिफरेंशिएशन, y के टर्म्स में आ चुका है। cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, और 1/sin² y है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin² y को हम क्या लिख सकते हैं cosec² y, क्या लिख सकते हैं cosec² y लिख सकते हैं। सो हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर किसको फाइंड करते हैं 13 को, 13 क्वेश्चन नंबर को फाइंड करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं। सो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन क्या है 13, गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और शो क्या करना है हमें x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये y2 और y1 क्या है, y2 क्या रिप्रेजेंट करता है d² y बाई dx², यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाई dx, यानी कि सिंगल डिफ्रेंशिएशन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, जो y गिवन है, क्या गिवन है y 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। देखिए 3 कांस्टेंट है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एंगल में क्या है log x, तो log x को सिंपल लिख देंगे। फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 सिंपल। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के है 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, यानी कि साइन log x हो गया है, और log x का डिफ्रेंशिएशन किया है तो उसके बाद क्या है 1/x, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है 1, प्लस लगा देंगे। 4 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x की प्लेस पे क्या है log x, तो log x को सिंपल नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1/x, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव निकल के आया है, इतना सिंगल डेरिवेटिव निकल के आया है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस है तो -3 साइन log x अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 4 cos log x अपॉन में क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे x हमारा सेम आ रहा है तो हम LCM भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं LCM। तो dy बाई dx आपका क्या निकल के आएगा 4 cos log x, चाहे ये लिख लीजिए -3 साइन log x लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 4 cos log x अपॉन में क्या हो जाएगा इसके पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा x, क्योंकि x यहाँ पे भी था x यहाँ पे भी था, तो LCM लेते हैं तो सेम वैल्यू नीचे आ जाती है, तो x हमारा नीचे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपका dy बाई dx निकल के आ चुका है, या फिर हम कह सकते हैं आपका y1 जो है वो क्या निकल के आया है माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x
अपॉन में क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो ये इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिएगा, ये आपका y1 निकल के है। अब आपको करना क्या है, y2 निकालना है। क्या करना है, y2 निकालना है। तो y2 के लिए क्या करना है, आपको सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो y2 का डिफ्रेंशिएशन ज़रा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, d2y/dx²। डायरेक्ट करेंगे, देखते रहिएगा। d/dx स्टेप वाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बताएंगे, ठीक है। क्या है, कोशिएंट रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कोशिएंट रूल में क्या होता है, इस फंक्शन को पहले लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इसका, तो इसका ज़रा डिफरेंशिएशन करना और ब्रैकेट में बंद कर देना। तो देखिए -3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 4 है। कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगाया। अब हमको इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, यानी कि -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स को एज इट इज़ रखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, इस x का स्क्वायर, यानी कि x² होगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया है। फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया है, पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज़ रख दिया हमने। फिर इसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया है, तो क्या आया है, -3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की प्लेस पे क्या है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को एज इट इज रख देना है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। प्लस लगाया, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अभी हम इसका कर रहे हैं, होल के बाद में हम माइनस लगाएंगे, लेकिन अभी हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। फिर 4 को एज इट इज रखा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग माइनस लॉग साइन एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या था, लॉग एक्स, वही चीज़ लॉग एक्स लिख दिया गया है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1। फिर माइनस लगाया। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज़ उतार देते हैं, यानी कि -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स को एज इट इज़ उतार दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया है, 1। सबके अपॉन में क्या हो जाएगा, x²। इसको नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करके सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिंपल नोट डाउन किया है। y2 किसकी प्लेस पे लिखा है हमने, d²y/dx² की प्लेस पे हमने y2 लिख लिया है। अब देखिए -3 cos log x -4 sin log x प्लस 3 sin log x -4 cos log x अपॉन x²। सॉल्व करके ये आपका आया है। फिर क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो y2 = यहाँ पे क्या है, -3 cos log x, और यहाँ पे क्या है, -4 cos log x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -7 cos log x, -7 cos log x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -4 sin log x, यहाँ पे क्या है, +3 sin log x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए माइनस साइन log x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में x² आ जाएगा। तो आपका y2 भी निकल के आ चुका है, y2 भी निकल के आ चुका है, y1 भी निकल के आ चुका है। अब इक्वेशन क्या गिवन है, तो नाउ LHS में आपका क्या गिवन है, x² y2 प्लस xy1 प्लस y = 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको 0 होना चाहिए, मतलब इसको हमें क्या करना है, अगर ये हमको 0 मिल जाता है, अगर ये हमको 0 मिल जाता है तो हमारी इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 0 प्रूव करते हैं। देखिए क्या करना है, x² लिखा, किससे मल्टीप्लाई करानी है, y2 क्या है, -7 cos log x माइनस का साइन log x अपॉन में क्या है, x², क्या है, x² प्लस x लिख लिया। अब y1 क्या है, y1 के लिए हम पीछे वाला पेज देखते हैं। y1 के लिए हमने देखिए क्या निकाला था, y1 के लिए तो y1 हमारा क्या निकल के आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, -3 sin log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। तो y1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 cos log x, क्या रखेंगे y1 की प्लेस पे, -3, यहाँ पे देखिएगा क्या रखेंगे, -3 sin log x
प्लस का 4 cos log x प्लस का 4 cos log x अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर क्या करना है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस y। तो y हमारे पास क्या है, y जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको ही रखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, y 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, क्या गिवन है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लिखेंगे माइनस का 7 cos log x माइनस का साइन log x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 sin log x प्लस 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 हो जाएगा, तो 4 cos log x, 4 cos log x हो जाएगा, और प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। सो अब इसको सिंपल सॉल्व आउट करना है। तो देखिए माइनस का 7 cos log x है, तो cos वालों को देखिए पहले, माइनस का 7 cos log x है, यहाँ पे प्लस का 4 cos log x है, और यहाँ पे प्लस का 3 cos log x है। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, प्लस का 7 cos log x हो जाएगा, और माइनस का 7 cos log x। तो इससे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 sin log x है, क्या है, प्लस का 4 sin log x है, यहाँ पे क्या है, माइनस का sin log x माइनस का 3 sin log x। तो माइनस का 3 sin log x माइनस का sin log x क्या हो जाएगा, माइनस का 4 sin log x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 sin log x, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 sin log x। तो इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आएगा क्या, 0। तो हमको क्या प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया और हमारा क्या निकल क्या है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। तो दोनों क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको बताएं, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो अच्छे से आपने देखा होगा, और अगर एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्वेश्चन को अच्छे से बताया आपको। सो ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहें।